ठीक है जी। अब इसने कहा है पी क्यू आर, आर रियल नंबर, रियल है, पी ई क्यू के बराबर नहीं है। आपको शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये टू शो है मेरे को रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैंने कल बताया था कि जब भी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जब भी रूट्स लेस देन 0 होते हैं तो अनइक्वल होते हैं, है ना, बताया था ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब है इसका स्क्वायर 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू इंटू माइनस 2p माइनस 2, ठीक है। अगर सॉल्व करें इसको 25p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। 25p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 50pq प्लस 8p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर माइनस 16pq। देख लेना, एक बार क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ ना, एक बार क्वेश्चन देख लूँ ना, एक मिनट आ जाओ। हाँ ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो कोई चीज़ कॉमन शॉमन निकलने का चांस है। ये एक नहीं है सर, नहीं है। अरे नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो ही मत, एक बार इसको ऐसे ही लिख पड़ेगा। देखो 25p प्लस q का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 to the 8 p माइनस q का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया ना ये, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, ये d है ना हमारा, दिस इज d। हमें शो करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते भाई? ये पॉजिटिव नंबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिव नंबर को क्या आएगा? पॉजिटिव। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। एग्जाम में कैसे ये लिख सकते हैं, ये लिख देना है, बिकॉज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर एंड p माइनस क्यू का होल स्क्वायर एंड इज ग्रेटर देन 0। बस इतना ही बहुत है, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? ये भी ग्रेटर देन 0 है, दूसरा भी ग्रेटर देन 0 है। और फिर साथ में और ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख दो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। और लिख लो, इसके लिए आगे भी लिख सकते हो। देखो सुनो, इसका और थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देता हूँ। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये तो पक्का है। दोनों तरफ 25 मल्टीप्लाई करो तो 20 इम्प्लाइज 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, नंबर 1, ठीक। नंबर 2 लिखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। फिर लिखो 8 इम्प्लाइज 8 इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये 8 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो इन दोनों को ऐसे 2 लिख लो, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज 1 प्लस 2 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, क्योंकि अभी 0 तो हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी 0। ये 0 हो सकता है क्या कभी? ये 0 हो सकता है कभी? ये 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी ये 0 हो सकता है। नहीं तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स अगर हम 0 करना चाहें तो वो 0 नहीं हो सकता। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या ये 0 हो सकता है? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब 4 की जगह 0 रख दो, 5 की जगह 0 रख दो, तो ये 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ में आ गई मेरी बात?
बेटा थोड़ा टाइम से आ जाएगा, रोज लेट हो रहा है तू। सर हमें का है नहीं तेरे बस की नहीं है। If the roots of the equation are real and unequal, इसके roots अगर real and unequal हैं, इसका मतलब real and unequal, मतलब d should be greater than 0 इस वाली इक्वेशन में। तो मतलब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये a ये b ये c, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4c स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a b, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब आपके पास ये दे रखा है ग्रेटर देन 0, है ना। तो 4 हटा सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब नंबर 1 हो गई। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल दे रखे हैं इसके, तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास। प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे, मतलब हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वेशन जो है वो d लेस देन 0 आने चाहिए। इस इक्वेशन के रूट्स जब नॉन रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव आना चाहिए। अगर आ गया, प्रूव कर दिया हमने दिस इज लेसर देन 0, तो हम कह देंगे रूट्स आर नॉन रियल। ठीक, तो हमने इसके रूट्स निकाला, इसका d निकाला, तो आएगा 4a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c, 4 कॉमन निकालो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c। तो ये जो कटता है उसे काट दो, तो आपके पास 4 तो ये है ही, इसमें से 2 भी निकाल लो बाहर, तो आ जाएगा 8 ab माइनस c स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो c स्क्वायर माइनस ab ऐसा। अब ये तो पॉजिटिव है यार, इससे पॉजिटिव है नहीं, अब इसको ऐसे लिख लो, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम 1, है ना। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8c स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। अब एक चीज जो नई सीखोगे वो सीखना, समझना। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या अभी भी ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, क्या है? लेसर देन 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी जो ग्रेटर का साइन था इट बिकम्स लेसर देन, समझ में आ गई बात। तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर ये ऐसी हो जाएगी, समझ में आ गई। तो ये अगर लेसर देन 0 होगा इसका मतलब इम्प्लाइज, इसका नाम D1 दे देना, दिस इज D1। ये अगर D है तो दिस इज D1, तो इम्प्लाइज D1 इज लेस देन 0, सो इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स हो जाएंगे ना, नो रियल रूट्स। नॉन रियल मतलब नो रियल रूट्स, कोई रूट रियल नहीं होगा। नो रियल ही लिख लो, नॉन की जगह नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। ये 2016 में बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से कर लेना। मतलब दो नंबर्स, अगर देखो नेचुरल नंबर 4 है तो 4 से अगला नंबर क्या होगा? 5। कैसा आएगा? 4 + 1 तो 5 आएगा। हाँ, तो x क्या ले सकता है? हाँ, x-1 और x ले ले, x-1 x-2 ले ले, किसने मना करा? दो लगातार नंबर होने चाहिए बस। कैसे गलत आएगा? नंबर तो सेम ही आएगा। इक्वेशन से कुछ भी बने पर तेरे दो जो नंबर तूने लिए हैं ना उससे तो आएगा आंसर। देख मैं करके दिखाता हूँ इसको। अगर बेटा बोलो मत, x और x-1 ले लिया मान लो मैंने, है ना। x-1 पहला नंबर है, उससे अगला x है, ये 313। x² - 2x + 1 + x² = 313। तो 2x² - 2x - 312 = 0। x² - x - 156।
नेचुरली तो कर रहा हूँ, ठीक है। अब x कॉमन लो, x माइनस 13 प्लस 12, x माइनस 13, x माइनस 13 और x प्लस 12, ठीक है। तो इससे x कितना आ गया 13 और कितना आ गया माइनस 12। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो 12 आया था या माइनस 13 आया था, लेकिन नंबर क्या लिए तूने, नंबर लिए तूने x और x माइनस 1, इसमें डाल, इसकी जगह डाल 13 और इसकी जगह डाल 12, इस 12 को इसमें डाल, तो 12 और 12 प्लस 1 13, तो नंबर तो 12 13 ही आएगा। x से कोई लेना देना नहीं मेरे को, मुझे नंबर से मतलब है। अब तू इसको लेके कर ले, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313, इससे भी आंसर सही आएगा। कोई भी दो लगातार नंबर लेते, उनका स्क्वायर करके ऐड करके 313 कर दे, x निकाल ले और उस x को इसमें डाल दे, x माइनस 1 और x माइनस 2 में, आंसर सही आएगा। समझ में आई बात? नंबर कोई भी ले सकते हो, कोई बनाई नहीं है, लगातार होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए बस। बेटा 12 और माइनस, बस दो इक्वेशन बनानी है आपने, सम ऑफ टू नंबर 15 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना। दो इक्वेशन नंबर 1 नंबर 2 डाल लेना बस, फिर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे पुट करो, एलसीएम लो और सॉल्व करो, फटाफट करो जल्दी से। नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो तुमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकाली है वो तो 10 और 5 ही आए ना, पर आपने x निकाला, हमने नंबर्स क्या माने थे x एंड y, तो y क्या होगा जब 10 यहाँ डालोगे तो 15 माइनस 10 5, फिर जब यहाँ x को 5 डालोगे तो y कितना होगा जी 10 होगा। तो दोनों निकाल के दिखाने, एक निकाल के छोड़ना नहीं, नंबर नहीं तो फिर हाँ जी अभी आ रहा हूँ, बार बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई, एक एक्स वाई इंटू 80 प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, और एक नंबर था 10x प्लस वाई, उसमें से 63 माइनस करा तो डिजिट्स ने इंटरचेंज कर ली प्लेसेस, तो 10y प्लस x बन गया। जैसे लीनियर इक्वेशन करते थे सेम है, ये सब कुछ करते थे आप लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इससे x की वैल्यू निकाली, इसमें डाली, ये बन गई इक्वेशन। अब बनाओ इसको, प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लो, y प्लस 9 माइनस 2, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y आ गए 2 और माइनस 9। अब क्योंकि x y डिजिट्स है तो दे कैन नॉट बी 0, डिजिट्स कभी भी 0 सॉरी नेगेटिव नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, 0 तो हो सकती है, ठीक है, ये नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ देंगे। तो डिजिट पे ये क्या आ गई, तो दूसरी क्या आ जाएगी, इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, इसमें डाल लो y की वैल्यू, तो x क्या आ गई 2 प्लस 7 दैट इज 9। तो अब नंबर क्या बन गया, व्हाट इज द नंबर 92, 92 बना ना, x की जगह 9 आ गया, y की जगह 2 आ गया, तो 92 आ गया। समझ में आ गई बात है? हाँ 63 माइनस करोगे 29 बन जाएगा ये, है ना। नंबर 92 है, उसमें से अगर मैं 63 माइनस करूंगा तो इट विल बिकम 29, करके देख लो चाहो तो, 92 में से 63 माइनस करोगे तो ये 29 बन जाएगा, ठीक है। चलो माइनस साइन कैंसिल क्यों? माइनस बेटे डिजिट्स नेगेटिव नहीं होती ना, नंबर, ठीक है। तो पहले 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाल के 2 प्लस n माइनस 1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 420, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर सीखना चाहो तो, और नहीं तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी तरीके से 420 के ऐसे फैक्टर्स में बना पाऊँ, अगर बन जाए तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करे बिना ही सॉल्व कर सकते हैं। 420 के ऐसे कोई दो फैक्टर बना सकते हो जो कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव समझते हो ना, 2 इंटू, इसको तोड़ रहा हूँ मैं भी, 3 इंटू 7 इंटू 10 21 और 20 बन गए। तो 420 को क्या लिख सकते हो, n इंटू n प्लस 1, तो इसको मैं 20 इंटू 21 लिख दूँ, लिख दूँ, n आ गए 20, माइनस
n माइनस वन, n प्लस वन 21, तो n उससे भी तो क्या आएगा? लेकिन करके बताना, ये ट्रिक सिखाई तो कहीं नहीं यूज कर सकते तुम इसको, ये 10th में यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ तुम्हें तरीका बताया मैंने, ऐसा भी कर सकते हो अगर रफ में कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या MCQ कर रहे हो तो कर सकते हो, वहाँ नहीं करके आना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसलिए वहाँ पर क्वाड्रेटिक का ही यूज करना है। n² + n, और तुम्हारे स्कूल के टीचर तो सबसे पहले काटेगी, क्योंकि आधियों को तो ये पता ही नहीं होगा क्या कर दिया इसने, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनाना है आपने। अब बताओ क्या बनेगा इसके वेक्टर, तो क्या बनेगा 21n माइनस 20n माइनस 420 = 0। n + 21 माइनस 20 कॉमन लिया, n + 21 = 0, n माइनस 20 और n + 21 = 0, तो n कितना आ गया 20 और माइनस 21, इसे छोड़ देना, क्योंकि नेचुरल नंबर से नंबर जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स जो है नेगेटिव में नहीं होती, तो n का आंसर आ गया, ठीक है। उतार लो इसको फटाफट जल्दी से, बनेंगे सात से भी नहीं हो रहा, 13 में क्या 13 और क्या ठीक है, x² + 13x माइनस 11x माइनस 43 = 0, x + 13 माइनस 11x + 13, x माइनस 11 x + 13 = 0, तो x कितना आ गया 11 और माइनस 13, तो आपका आंसर कितना आ गया x 11, तो दो नंबर क्या आ गए 11 और 13, तो टू नंबर्स आर 11 and 13, तो दोनों ऑड नंबर आए, देख लो आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ 2016 में बोर्ड में आया हुआ है। The denominator of a fraction is one more than twice the numerator। ये सारे क्वेश्चन आपने इसमें किए हुए लीनियर इक्वेशन। If the sum of the fraction and its reciprocal is 2/16/21 mixed fraction, find the fraction। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? मिटा दो पहले वाला, मिटा दो बेटा पहला, let the fraction be x+। फाइंड द फ्रैक्शन। अब इसने बोला है फ्रैक्शन लेट x upon द फ्रैक्शन बी x/y, है ना। तो कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मतलब y इज वन मोर, ये ज्यादा है, दिस इज मोर, किससे ज्यादा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, ये न्यूमरेटर के दुगने से भी एक ज्यादा है, ऐसा बोला है ना। तो y कितना हो गया 2x + 1, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? ये बन गया, y की जगह मैंने फ्रैक्शन में डाल के ये, तो नाउ दिस इज द फ्रैक्शन। अब कह रहा फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ये, इसका सम क्या आ गया? ये कितना हो गया 42 और 16 कितना होगा 58/21, ऐसा आ गया क्वेश्चन। आपको सॉल्व करके बताना फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। इसको a माना हमने और इसका रेसिप्रोकल 1/a सॉल्व करके क्वेश्चन बन गया। उसके बाद इसके बन के वेक्टर 40
9a माइनस 9a प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 7a कॉमन निकाला तो ये आ गया जी 3a माइनस 7 माइनस इसमें से 3 कॉमन निकाला तो 3a माइनस 7 तो 7a माइनस 3 और 3a माइनस 7 तो a की वैल्यू आ गई 3/7 और एक आ गई 7/3। अब आपने सपोज करा था ये है ना, ये सपोज करा था ना आपने, तो इसमें एक बार ये रख लो, एक बार क्या रख लो, लेट x अपॉन 2x प्लस 1 ये कितना आया हमारा 3/7। तो सॉल्व करोगे 7x इज इक्वल टू 6x प्लस 3 तो इससे x इज इक्वल टू 3 एक तो ये आ गया। दूसरा क्या हो सकता है x अपॉन 2x प्लस 1 इसको रखा मैंने 7/3 तो 14x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x। तो ये आ गया आपको इधर जाएगा तो 11x और ये आएगा माइनस, तो x आ गया माइनस 7/11। हमें क्या करना था, फ्रैक्शन निकालना था। तो ये x तो हमारा फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, x फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन की एक डिजिट है वो ऊपर वाली, x नेगेटिव नहीं हो सकता, x फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है, ये फ्रैक्शन निकालना है। तो हमारे पास y की वैल्यू जब x 3 है तो y कितना होगा इसमें डालो, तो y कितना हो जाएगा जी 7। तो मेरा फ्रैक्शन जो आ गया वो आ गया 3/7। बस ये मेरा आंसर होगा, दिस यू हैव टू नेगलेक्ट। जैसे डिजिट्स नेगेटिव नहीं हो सकती ना किसी भी नंबर की, ऐसे ही फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं। देखो कह रहा है 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स। एक हर्ड का मतलब होता है झुंड, है ना, पिक्चर आई थी ना झुंड, अमिताभ बच्चन वाली, फ्लॉप हो गई थी इसलिए याद नहीं है। झुंड का मतलब होता है भेड़ या कैमल्स या गाय या भैंस जो है ना ग्रुप में रहते हैं जब चराने ले जाते हैं। तो 1/4 ऑफ दी हर्ड ऑफ ए कैमल्स। तो मान लो उस हर्ड के अंदर x नंबर ऑफ कैमल्स, x कैमल्स टोटल, ठीक है, उसमें से 1/4 मतलब 1/4 ऑफ x कहाँ दिखे, फॉरेस्ट में। ये तो फॉरेस्ट में है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। हर्ड कितना है x, उसका स्क्वायर रूट का भी ट्वाइस, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स, ये माउंटेन में चले गए, ठीक है। एंड रिमेनिंग 15 कैमल्स कहाँ मिले, रिवर पे, बैंक ऑफ रिवर। ये क्वेश्चंस देखने से ही पता चल रहा है कि फर्जी क्वेश्चन है, क्योंकि कैमल ना तो माउंटेन पे चढ़ सकता है ना रिवर के पास जा सकता है, फॉरेस्ट में तो जरूर जा सकता है, तो डेजर्ट वाला है। तो ये पर लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो ये इन सब का जोड़कर क्या बनना चाहिए, यही तो है। उसको ही तो तोड़ा था भाई, तुम 20 बच्चे बैठे हो, मैं कह दूँ 4 बच्चे जो है इस रूम में बैठ जाओ, 6 बच्चे जो है अगले रूम में चले जाओ, 10 बच्चे जो है उससे अगले रूम में चले जाओ, लेकिन टोटल तो 20 ही रहोगे, अलग अलग जगह भेज तो फिर भी 20 ही रहोगे। तो x का ही बोला आपने, मैंने कहा भी x कैमल्स है, देयर आर x कैमल्स रिकॉर्डिंग, देयर आर x कैमल्स है, उसमें से 1/4 तो फॉरेस्ट में चले गए, तो y इज द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड कहाँ चले गए, माउंटेन में चले गए, और बचे हुए 15 रिवर पे चले गए। तो आपको बताना कितने कैमल्स थे, तो ये सब मिलके क्या बनेंगे, x के बराबर बनेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी एलसीएम तो हो ही जाएगा। रूट x को आप y मानो, लेट रूट x इज इक्वल टू y, तो x कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, भाई रूट कैसे हटाओगे, स्क्वायर करके। तो अब यहाँ डाल दो जरा पहले सबकी वैल्यू, x की वैल्यू डाल दो y²/4, इसकी डाल दो y, इसकी डाल दो 15 और इसकी जगह डाल दो y²। अब सबको इसका एलसीएम ले लो, y4 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे माने क्योंकि, तो ये 8y + 60/4 इज इक्वल टू y² हो गया। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जब ये 4y² बन जाए तो इन सबको उठा के उधर ले जाना उसके पास। तो देखो 4y² - y² - 8y - 60 = 0 ऐसी इक्वेशन बन जाएगी।
ये बन जाएगी 3y² माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बता दो जरा। तो ये हो जाएंगे 3y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 180 बन रहा है। तो 18 इंटू 10 इज 180 और 8 भी आ रहा है बीच में। तो 3y कॉमन लिया, y माइनस 6 हो गया प्लस 10 कॉमन लिया, y माइनस 6 हो गया। तो y माइनस 6 और 3y प्लस 10, तो y जो है वो 6 आ गया और माइनस 10/3। इसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैमल्स हमें नेगेटिव नहीं दे सकते। तो इस वैल्यू उठाओ, यहाँ डाल दो। तो नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो गए? x कितना हो गया? 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो 36 कैमल्स थे टोटल जो इधर उधर घूम रहे थे। हाँ जी बेटे बोलो। नहीं समझ गया। Train travels a distance of 300 km at constant speed. So let the speed of train be x km/h. इस स्पीड से, कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रही है, ऐसी ही चले जा रही है एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड है उसके पास। अब इससे टाइम क्या आ जाएगा? व्हाट इज द टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे आएगा ना। तो ये इस स्पीड से चलते हुए, x की स्पीड से चलते हुए कितने टाइम में ये पहुंचेगी? सपोज करो t1 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 300 का x की स्पीड से, कितना टाइम? पर उसने कहा इफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 km/h, अगर स्पीड को मैं और 5 km/h बढ़ा दूं, अगर x + 5 कर दूं, तो टाइम कितना लेगी बेटा जी? डिस्टेंस तो उतना ही रहा, तो टाइम लेगी 300/x + 5। अब बोला क्या उसने आगे देखो, जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। अगर स्पीड बढ़ा दी मैंने तो ये टाइम कम हो जाएगा, ये टाइम ज्यादा था। तो मतलब ज्यादा में से कम को माइनस अगर मैं कर दूं तो वो 2 के बराबर आ जाना चाहिए। डिफरेंस तो आएगा भाई। पहले कितना लेती? मान लो पहले 6 घंटे लेती, अब कितना ले रही है? अब 4 घंटे ले रही है। तो गैप कितना हो गया दोनों टाइम में? 2 घंटे। तो पहला टाइम कितना था? इतना। ये ज्यादा था, ये कम हो गया क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया। तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, t1 माइनस t2, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। 2 घंटे कम लेगी। अब ये वाली 2 घंटे कम लेगी। ऐसे कर लो, या अगर उस कंसेप्ट पे जाते हो जो मैंने समझाया हुआ तुम्हें कि भाई ज्यादा और कम देख लो कौन सा है। ये ज्यादा है, ये कम है, दोनों को बराबर करना है तो किसमें 2 जोड़ूं? कम वाले। ऐसे तो बताया था, 2 चीजों को इक्वल करने के लिए क्या करना होता है? कम में जोड़ना होता है। तो कम में जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसे सॉल्व करना है। 300 कॉमन निकालना है, पहले कॉमन जरूर निकालना है। अगर कॉमन नहीं निकालोगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इससे से काट दो 150 और ये हो जाएगा x + 5 माइनस x/x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? 750 और ये हो गया x² + 5x। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास x² + 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बनेंगे बताओ? प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750, यही बनेंगे ना? माइनस 25 कॉमन ले लो तो x + 30, x माइनस 25 और x + 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 और माइनस 30, इसको छोड़ देंगे। तो स्पीड क्या होगी मेरी? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन होगी मेरी, ये होगी 25 km/h। कौन से जमाने की बात करते हैं? 25 किलोमीटर। साइकिल चल जाती है इतनी दूर।